वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यार मेरे इन वीडियोस को बनाने का क्या कोई फायदा है या नहीं है। मैं पहले अटेम्प्ट से पहले कम से कम 6 महीने से एक ही चीज कह रहा था कि केमिस्ट्री टफ आएगी, केमिस्ट्री टफ आएगी, केमिस्ट्री टफ आएगी, और केमिस्ट्री टफ आई। सबसे ज्यादा बच्चे जो घूमे हैं वो केमिस्ट्री के अंदर था। फिजिक्स के अंदर मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला सिलेबस कवर करके जाना, मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाना। तुमने वो बातें नजरअंदाज करी, तुमने वो बातें नहीं सुनी। और इस चीज का जो नुकसान हुआ है वो पता है क्या है, कि ये पिछले 5 साल की हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत जेईई मेंस था जहां पर सबसे कम नंबरों पर 99 परसेंटाइल मिली, और फिर भी तुमने इस मौके को गंवाया है। और मेरे भाई मुझे पता है कि अब अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, और मैं भाई इतनी सारी चीजें लेकर आ गया हूं। जो कुछ भी तुझे अप्रैल अटेम्प्ट में करना है, बोर्ड जेईई सब कुछ मैं यहां पर कवर कर दूंगा। पूरी एक मास्टर वीडियो होने वाली, एक मास्टर क्लास होने वाली है। पर मुझे पता है कि तू सुनकर तो चला जाएगा पर फॉलो कुछ नहीं करने वाला। तो मुझे एक बार ना कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली फीडबैक चाहिए कि यार क्या तुम सच में इन चीजों को फॉलो करते भी हो कि नहीं, क्या मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो हाँ भैया हम फॉलो करते हैं, या हाँ भैया हमें फॉलो करना ही नहीं है, मत बनाओ वीडियो। आप हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। हम जनवरी अटेम्प्ट हमने बर्बाद करा, हम अप्रैल भी बर्बाद करेंगे। और मैं नहीं चाहता भाई, मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूं, मैं इसलिए इतना काम करके लाता हूं, ये पीपीटी बना के लेके आता हूं, इतनी चीजें करके लाता हूं कि तुम्हारे मार्क्स आ सके। पर अगर तुम इन बातों को सुनोगे ही नहीं, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक मार्क्स कैसे आएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आएगी, और लॉजिकल तरीके से बताऊंगा जनवरी अटेम्प्ट को देखते हुए। वीडियो को प्लीज ध्यान से एंड तक सुनना। पहली चीज तो आधे बच्चे वीडियो को ध्यान से एंड तक नहीं सुनते, आधी वीडियो सुन के चले जाते हैं और उनको लगता है कि संकल भैया ने तो जो स्ट्रैटेजी बताई थी वो हमें पता है। नहीं पता है तुम्हें। और दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ मैं वो सब कुछ करने वाला हूं जिससे तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आएगा। और ये अकेला चैनल है जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता है। वीडियोस हम इतने ज्यादा वीडियोस डालते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इतना सारा मटेरियल देते हैं, कोई और यूट्यूब पे नहीं कर रहा मेरे भाई। पर आप सपोर्ट तो करो थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज समझो, हमारे बीच में दुविधा है कि हम बोर्ड की तैयारी करें कि जेई की तैयारी करें। मैं बिल्कुल क्लियर कट होकर चीज बताना चाहता हूं। हो सकता है बात में थोड़ी सी बुरी लगे बच्चों को। जिस भी बच्चे की 70 परसेंटाइल से नीचे आई है, प्लीज आप बोर्ड के ऊपर फोकस कर लो। बोर्ड के ऊपर मैं बहुत सारा काम ऑलरेडी करा रहा हूं। मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ाई थी आप बच्चों को, मेरा चैनल है संकल जोहरी 12th नाम से, वहां पर मैंने पूरी फिजिक्स कवर कराई थी। केमिस्ट्री के बच्चों के लिए मैं पूरी केमिस्ट्री कवर कराने वाला हूं, और बहुत सारे रिसोर्सेज सब कुछ, मैं पूरा बोर्ड एग्जाम आपको लेकर जाऊंगा। तो 70 परसेंटाइल से नीचे वाले प्लीज आप बोर्ड पे फोकस कर लो, नहीं तो 75 से नीचे रह जाएगी, जेई नहीं दे पाओगे, अगले साल भी ड्रॉप ईयर ले लेना ज्यादा बेहतर है। जिन बच्चों की परसेंटाइल 70 से 99 के बीच में आई है, वो इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से अगर फॉलो करेंगे तो वो 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। 70 से नीचे वाले भी ला सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन है कि यार अगर आप बोर्ड पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर है। एडवांस के लिए जो भी बच्चे की 99 से ऊपर आई है, प्योरली आप एडवांस के ऊपर फोकस कर सकते हो। अब देखो 99 परसेंटाइल की मैं कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि 99 परसेंटाइल 200 नंबर पर जाएगी, 250 नंबर पर जाएगी, सच्चाई ये है कि 99 परसेंटाइल अब एक लो स्कोरिंग गेम में आ चुकी है। जेई मेंस अब एक लो स्कोरिंग डेप्थ वाला गेम बन चुका है, जैसा कि 2020 से पहले हुआ करता था। अब देखो, अगर मैं 99 परसेंटाइल की बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा, फ्रॉम मीडियम टू इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट, फिजिक्स के अंदर 68 से 74 मार्क्स आपको चाहिए थे। मात्र 16 से 20 सवाल अगर आप ढंग से करके आते तो आप 99 परसेंटाइल लेकर आ जाते। फिर केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 55 से 70 नंबर ढंग से लेकर आ जाते तो आप 99 लेकर आ जाते, यानी यहां पर डेप्थ चाहिए थी। और मैथ के अंदर 36 टू 50 मार्क्स पे 99 बन जाती। ओवरऑल ज्यादा नंबर नहीं चाहिए थे, 175 नंबर मैक्सिमम चाहिए था 99 परसेंटाइल के लिए। और 175 नंबर का मतलब समझ से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके टेस्ट में नंबर आ भी रहे थे बट एग्जाम में जाकर नहीं आए। तो अब हम एक एक सब्जेक्ट को इसी के अकॉर्डिंग मास्टर करेंगे, जो एनटीए हमसे चाह रहा है वही करने वाले। ठीक है, समझते जाओ। सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिक्स की। देखो हमारी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होने वाली है, ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना बेटा, स्किप मत करना है पार्ट यार। हर बच्चा स्किप कर देता है, मेरे को ये इतना खराब लगता है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको स्किप कर देते हो आप। आज मैं आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स बताऊंगा जिन चैप्टर्स में से 30-40 मार्क्स आने हैं, तो पहले हम उनको मास्टर करेंगे ताकि हमारा बेस बन जाए। उसके बाद हम बाकी बचे हुए चैप्टर्स के अंदर सिलेबस कवरेज करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मास्टरी होगी, बाकी के बचे हुए चैप्टर्स में सिलेबस कवरेज होगा। तो सबसे पहले देख लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, एनालिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन और एरर। ये पेपर में आए हैं, इनमें से आराम से आपको 10 सवाल यानी 40 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। अब 99 परसेंटाइल भैया मैं मान ले रहा हूं मेरे 75 मार्क्स पर आनी है, 40 नंबर अगर मुझे यहां से मिल जाते हैं तो मात्र मुझे 35 नंबर और निकालने हैं। ठीक,
कैसे मिल सकते हैं? सबसे पहले आप अपने लेक्चर देखो, आप अपने कुछ भी लेक्चर देखो, वन शॉट देखो, जो आपका मन कर रहा है वो देख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग आप डीपीपी लगा लो, मॉड्यूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ भी कर लेना। उसके बाद या उससे पहले एक बार हमारा जो बूट कैंप है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमने एक बूट कैंप लॉन्च करा है एयर वन के प्रैक्टिस ऐप के ऊपर। इस पार्ट को प्लीज स्किप मत करना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, इससे अप्रैल अटेम्प्ट बच सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दूंगा, एयर वन हमारा एयर वन प्रैक्टिस ऐप है, उसके लिंक दूंगा, उसके ऊपर अप्रैल अटेम्प्ट का बूट कैंप मिलेगा। 500 रुपए का है, कोई महंगा नहीं है। उसके अंदर मैं मेंटोरशिप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, फुल टेस्ट, थ्योरी करने के लिए लेक्चर, सब कुछ कंप्लीटली आपको दे रहा होता हूँ। इसके लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन लगा लेना, ताकि ये पता लग जाए कि तुम जो मटेरियल लगा रहे हो वो सही है या नहीं। और अगर यहाँ पर 80% नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये कहना बंद कर देना कि मैं जेईई के लिए रेडी हूं। कम से कम 80% मार्क्स आने चाहिए इसमें। ये टेस्ट फॉर्मेट में दिए हुए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। ये लेवल 2 के क्वेश्चन बेसिकली किताबों से उठाए गए, उसको हमने बुक एक्सट्रैक्ट बोला है। लेवल 3 के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मास्टरी लेवल क्वेश्चन, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन है। फिर आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज 24 और 25 को। ये भी आपको एयर वन के प्रैक्टिस ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो बूट कैंप के अंदर ही पड़े हुए बट फ्री में पड़े हुए। ये वाली चीज आपको अनलॉक करनी पड़ेगी और इसको आप यूज करके एक मास्टरी कर सकते हो। मेरे भाई जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, प्लीज सुन लेना, ठीक है? अब मैं आपको डे वाइज प्लान बताता हूँ। मार्च के अंत देखो, अब मार्च ही हमारा एक महीना है जहां पर हमें ज्यादा कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में तो हमारा आधा टाइम बोर्ड में निकल जाने वाला है और निकल ही चुका है, ठीक है? मार्च के अंदर 10 मार्च तक मेरा ये गोल होना चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर मुझे जो मास्टरी करनी है, वो सारी की सारी मास्टरी मैं यहां पर निपटा लूंगा। कैसे निपटाऊंगा मैंने आपको बता दिया। आप लेक्चर देखो, आप सॉल्विंग कहीं से कर लो, बट लेवल 2 और लेवल 3 के टेस्ट दे देना बूट कैंप में, ताकि आप ये इंश्योर कर सको ये चैप्टर रेडी हो गए हैं, ठीक? इसके बाद मार्च 10 से लेके मार्च 20 तक की मैं बात करूंगा, तो यहां पर तुम्हें करना है सिलेबस कवरेज। अब सिलेबस कवरेज कैसे होगा? जो चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अलावा, वहां पर रिवीजन करोगे और लेवल 2 और लेवल 3 के टेस्ट दे देना, बस। कुछ और नहीं करना है, कोई मटेरियल नहीं उठाना। लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट दे रहे हो, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वैसे भी हो गई। और इन 10 दिनों में जो चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं, 2 घंटे के वन शॉट से वो चैप्टर निपटा लेंगे। अब इससे होगा क्या? यहां से मैं निकालूंगा मेरे 40 नंबर, यहां से मैं अपने 30 नंबर निकालूंगा, और अंत में मैं मॉक टेस्टिंग और रिवीजन करके ले जाऊंगा। तो 10 दिन मेरा मॉक टेस्टिंग और रिवीजन में जाना चाहिए। ये फोकस है, ये सही तरीका है। और जो सवाल नहीं बन रहे वो आप डाउट कॉपी में डाल रहे हो, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, देखो मेरे को कितने कितने चैप्टर्स, मेरे को कितने 99% लाने के लिए क्या चाहिए? 68 टू 75 मार्क्स, यानी 16 से 20 क्वेश्चन, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मास्टरी से मैं अगर 10 सवाल निकाल लूं, अब बचे 6 सवाल और, ठीक है? सिलेबस कवरेज वाला जो मेरा फेज है, उसमें 3 से 4 सवाल निकाल लूं, गुड। और बाकी थोड़ा गेस वर्क तो आप पेपर में वैसे भी करके आते हो, 1 या 2 सवाल का, वो आपने और निकाल लिया, मिला के 16-17 सवाल बन जाएंगे आराम से। तो ये फोकस होना चाहिए, ऐसे पढ़ना है स्मार्टली। अब मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर आपको करना क्या है, 55 से 70 नंबर पे 99 परसेंटाइल आई, यानी डेप्थ चाहिए, कवरेज उतना नहीं चाहिए। डेप्थ मतलब समझ रहे हो कि अगर मान लो एक पोर्शन में पढ़ रहा हूं, उसमें अगर मेरी डेप्थ है, तो मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूं। लेकिन भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई किसी भी एंगल से कि 55 नंबर पे 99 बन कैसे सकती है, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही 25 से 30 नंबर आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करो, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान पोर्शन है, ठीक है? आप अच्छे से कवर कर लोगे, हो जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये वो पोर्शन है जो 30 से 40 मार्क्स दे देगा आपको, और इसमें आपको मास्टरी कर लेनी है। अब मास्टरी करने का तरीका समझ लो। इनऑर्गेनिक के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। पूरा इनऑर्गेनिक के सारी शिफ्ट का एक एक सवाल जहां से आया है, मैं आपको वो बता रहा हूं। एक एक सवाल मैंने लेक्चर लिए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सारे फ्री में पड़े हुए मेरे चैनल के ऊपर। आप उन लेक्चर को ले लो, 2 घंटे के लेक्चर है, पूरा पार्ट आपको समझ आ जाएगा। और फिर मेरी एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोवेलेंट, आप बच्चों को वैसे भी पता होगी, ठीक है? बस मेरे को ये बताना है कि इसके अंदर मैंने 200 पेज में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करी हुई है। अब लगेगा 200 पेज कौन पढ़ने जाएगा? भाई एनसीईआरटी से कम टाइम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि कलरफुल है, टेबल्स के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है और इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है? ये इससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। लेक्चर देखा, इसके अंदर ही मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं क्यूआर कोड पे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने लेक्चर देखा, इससे थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस जो मैंने इसमें दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चंस लगाए, काम खत्म। पूरा पेपर इससे बन जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी 25 से 30 नंबर तो कहीं गए नहीं है। फिर बचा बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, या वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट देखने के बाद सॉल्विंग वगैरह कर सकते हो। सॉल्विंग करने के लिए आप कोई भी मटेरियल यूज करना, बट लेवल 2 और लेवल 3 के बूट कैंप के क्वेश्चंस लगा लेना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ एयर 1 के प्रैक्टिस ऐप से, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी खुद की टेस्टिंग हो जाए कि एग्जाम एनवायरनमेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं डे वाइज प्लान की, तो देखो 10 मार्च तक तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मास्टरी करनी है। तरीका सिंपल से यही है, लेक्चर्स देखो अच्छे से, उसके बाद एक बार कोवेलेंट रीडिंग लगा लो। अच्छा, कोवेलेंट की किताब तो मेरी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों का मैंने कॉम्बो भी बनाई दिया है। ठीक है, तो ये मेरा तीनों का कॉम्बो भी आता है। ये ऑर्गेनिक की बुक है, ये फिजिकल की बुक है, ये इनऑर्गेनिक की बुक है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने कम पेजेस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर देखो, डायरेक्टली इससे रीड आउट कर लो, सारा का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। एक वीडियो मैंने अलग से डाला था, देख लेना, आप आई एम सॉरी एनटीए, उसके अंदर मैंने पूरे प्रूफ के साथ दिखाया था कि हर एक शिफ्ट में 40 से 50 नंबर का पेपर तो डायरेक्टली इनकी लाइन से आया हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी से जितना पेपर नहीं आया उससे ज्यादा पेपर यहाँ से आया हुआ था। तो इस कॉम्बो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉम्बो का लिंक आपको मिल जाएगा और किताब का लिंक मिल जाएगा। तो ये किताब आप ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर बूट कैंप के लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चन लगा लो और पास से क्वेश्चन लगा लो। देखो मेरे भाई, मैं आपसे एक मतलब बिल्कुल जेन्युइनली बड़े भाई की तरह बात करना चाहता हूँ। देखो, बूट कैंप कितने रुपए का है? 500 रुपए का है। कोवेलेंट कितने रुपए की, अगर तीनों कॉम्बो लेते हो 700 रुपए के, 1200 रुपए का खर्चा है। ठीक है, 1200 रुपए के खर्चे में आपको ऐसा नहीं होने वाला कि यार बहुत ज्यादा खर्चा है, आपके पेरेंट्स मना कर देंगे। हो सकता है किसी के पेरेंट्स मना कर दें, तो चलो आप ये कर सकते हो, चलो बूट कैंप फिर मत लेना, और क्या, कोवेलेंट मत लेना, आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करना। पर यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा बूट कैंप के अंदर, जिसमें डे वाइज प्लान भी दे रखा है। 1200 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं मेरे भाई। आप जेई मेंस का फॉर्म भरते हो ना, दोनों अटेम्प्ट का अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो वो भी इससे ज्यादा महंगा पड़ा होगा, ये बात आप समझो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 10 से 20 मार्च, तो 10 से 20 मार्च को आपका ये गोल होना चाहिए कि कोवेलेंट का रिवीजन, देखो कोवेलेंट से कम 2 से 3 बार रिवीजन देना है आपको, और इसके साथ में सिलेबस कवरेज। तो 10 मार्च तक तो मास्टरी कर ली मैंने, और 10 मार्च के बाद सिलेबस कवरेज, यानी वन शॉट, पीवाईक्यूज, ये सारे करके सिलेबस कवरेज करना है खाली। ठीक है, अब एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली चीज, कम से कम 2 से 3 बार कोवेलेंट का रिवीजन देना ही देना है। जो पार्ट छोड़कर भी जा रहे हो ना, कोवेलेंट से रीड कर जाना, सवाल डायरेक्टली दिख जाएगा, और आप खुद से रीड करोगे ना, तो रीड करते करते भी आप चैप्टर बना सकते हो। और इतना तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप एक काम करना, अमेजोन पे सर्च करना, वहां पे रिव्यूज देख लेना, पता लग जाएंगे। फिर पीवाईक्यूज, लास्ट के 2 साल के अपने पीवाईक्यूज लगाने हैं, और डेप्थ के ऊपर फोकस करना है। डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे केमिस्ट्री में, उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलने वाले, सीधी सी बात है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की। देखो मैथ्स के अंदर भाई अगेन 36 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स पे 99 आ रही है। तो मैं पहले 30 नंबर पहले मास्टरी में कंफर्म कर लूं, वही सेम स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये मेरे 30 नंबर है पहले। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में एलसीडी ले लो, एओडी ले लो, फिर वेक्टर थ्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, बायनोमियल, इतना पोर्शन पहले कवर कर लो। ठीक, 30 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए 10 मार्च तक मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मास्टरी कर लूं। अगेन मास्टरी का तरीका मैं फिर आपको बता देता हूं, कोई भी लेक्चर देखो, कुछ भी करो, बूट कैंप से चैप्टर वाइज लेवल 2 और लेवल 3 के सवाल लगा लेना। अगर आप ये लगा लेते हो तो भाई आप जेई मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो। कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि यार लेवल 1 के क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल के इसलिए डाले गए हैं कि अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो सबसे पहले आप लेवल 1 से चालू करना। ठीक है, इसके बाद 10 से 20 मार्च की अगर मैं बात करूंगा, तो जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे, इन चैप्टर के अलावा कुछ तुम्हारा भी तो स्ट्रॉन्ग रहा होगा। किसी बच्चे का कोऑर्डिनेट स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा होता है, प्रोबेबिलिटी करी होती है। उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के अंदर मास्टरी करनी है। तो क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से, जो भी डीपीपी मॉड्यूल, जो कुछ भी आपको मिल रहा है लगाओ, और लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट बूट कैंप से दे दो, तो आप बिल्कुल उस चैप्टर के अंदर मास्टरी लेवल पर पहुंच चुके हो। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज, टेस्टिंग। देखो 20 मार्च से पहले, जब तक आपका सिलेबस मैं कह रहा हूँ 60 to 70% ना हो जाए, फुल टेस्टिंग मत करो। 60-70% पहले सिलेबस कवरेज करो, तभी फुल टेस्टिंग का फायदा भी है, क्योंकि फुल टेस्टिंग करोगे तभी आपको एनालिसिस मिलेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको रियलाइज होगा आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है। आप बूट कैंप के अंदर देखो, वैसे टेस्ट अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहे हैं, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं भैया कौन सी टेस्ट सीरीज ले, कौन सी टेस्ट सीरीज ले। बूट कैंप के अंदर ऑलरेडी 10 से 15 फुल टेस्ट डाल दिए गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एनटीए पैटर्न के ऊपर। तो आप उसको दे सकते हो, नहीं तो कोई और टेस्ट सीरीज आप लेना चाह रहे हो वो भी ले सकते हो। बट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे एनालिसिस करना है बूट कैंप के अंदर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो और डिटेल मेंटोरशिप सेशन लिया हुआ है। एक एक सेशन एक एक पॉइंट पर आपको मिल जाएगा, कैसे टेस्ट देते हैं, टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आपको एनालिसिस करना है, हर एक चीज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं रिवीजन की बात करूंगा, ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारे शॉर्ट नोट हर चैप्टर के बाद बन जाने चाहिए। फिजिक्स और मैथ के अंदर तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको वैसे भी कोवेलेंट दे दिया। देखो फिजिक्स और मैथ के अंदर तो आपको वैसे भी फॉर्मूलाज वगैरह लिखने होते हैं, तो ज्यादा समय नहीं जाएगा। कोवेलेंट में अब होता क्या है, केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंटर्स लिखने होते हैं, इसीलिए कोवेलेंट को बनाने का पर्पस भी था कि शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम ना वेस्ट करो, ऐसे शॉर्ट नोट यूज कर लो, कलरफुल तरीके से वैसे भी डिजाइन करी गई है, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूंगा डे वाइज प्लान की, ठीक है, तो सिंपल सा डे वाइज प्लान है भाई हमारा। हम
10 मार्च तक कोशिश करेंगे कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मास्टरी हो जाए, ताकि हमारे 120 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है? 120 नंबर पे भी भाई 96 परसेंटाइल तक आ जा रही थी, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ 10 से लेके 20 मार्च तक मैं कोशिश करूँगा कि भैया मैं सिलेबस कवरेज करूँगा। मैं दिन-रात एक कर दूँगा सिलेबस कवरेज करके वन शॉट से, पीवाईक्यू से, लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट देके और 20 से 30 मार्च में मैं करूँगा टेस्टिंग और इसके साथ में उसका एनालिसिस और रिवीजन, फाइनल रिवीजन जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और जिस तरीके से भाई मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आपको अगर इसे फॉलो अगर आपने कर ली तो आपके मार्क्स आ जाएँगे। मेरे भाई मैं सच बता रहा हूँ मैं पिछले 7 से 8 दिन से ना मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही सो रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि भाई मैं आपके लिए क्या ऐसा कर दूँ जिससे आपके नंबर आ जाएँ। और ये डेस्परेशन अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो आप नंबर नहीं ला पाओगे। क्योंकि अब चाहिए डेस्परेशन, अब चाहिए ऑब्सेशन, अब चाहिए कि यार कर दिखाना चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? तो अगर मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ आपके मार्क्स के लिए, तो क्या आप ऑब्सेस्ड रह सकते हो थोड़ा-सा अपने मार्क्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने को लेके? सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे भाई। इसको बस आप फॉलो कर लो, फॉलो करने की देरी है जस्ट। आप इसको फॉलो कर लोगे, आप 190 नंबर पे बैठे होगे, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। चलो, दिस इज़ ऑल अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। संग जॉरी साइनिंग ऑफ।